दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि बीएसएनएल 1 लाख 4G टावर पूरे पैन इंडिया पे इंस्टॉल कर दिया है, जिसमें से लगभग 95% टावर को लाइव भी कर दिया गया है। अभी दोस्तों बहुत सारे लोग जब ये सवाल पूछ रहा था कि बीएसएनएल जो है कब तक एक ऐसा कंपनी बन पाएगा जो कि मार्केट में चलने वाला है। ठीक है, अभी बीएसएनएल थोड़ा थोड़ा करके ग्रो हो रहा है, लेकिन ऐसा कंपनी अभी तक नहीं बना है जो कि आज से लगभग 20 साल पहले था। यानी कि आज वर्तमान समय में जो जियो एयरटेल वीआई का स्थिति है, वीआई का तो छोड़ दीजिए, जियो एयरटेल की जो स्थिति है, ऐसा कब बीएसएनएल बन पाएगा, ऐसा बहुत सारे लोगों का सवाल है। और वो सवाल मीडिया के द्वारा जब श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि हमारे न्यू टेलीकॉम मिनिस्टर है उनको पूछा गया, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से 3 बातें बताया गया है। ये 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए इस छोटे से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि 99.6% डिस्ट्रिक्ट जो है वो कवर्ड हो चुका है बीएसएनएल 4G से। हाँ दोस्तों, यानी कि पूरे इंडिया में 99.6% डिस्ट्रिक्ट बीएसएनएल 4G से कवर हो चुका है। अभी अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो 99.6 यानी कि लगभग 100%, तो सब जगह यानी कि पूरे इंडिया में चप्पा चप्पा बीएसएनएल का 4G मिलना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? मेरे एरिया पे तो बीएसएनएल 4G बढ़िया है, आपके एरिया पे क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम हुआ है, 99.6% डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम हुआ है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मतलब अगर पूरा एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर थोड़ा भी काम हुआ है तो उसको लिस्टिंग कर दिया गया है। लेकिन हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जैसे कि 100% अगर डिस्ट्रिक्ट का एरिया पकड़े तो 1% जगह के अंदर अगर नेटवर्क मिल रहा है तो उसको लिस्टिंग कर दिया गया, बाकी 99% एरिया के अंदर वो बीएसएनएल का 4G नेटवर्क नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से काम हुआ है। जैसे कि मैं बोलपुर शांतिनिकेतन से बिलोंग करता हूं और बोलपुर शांतिनिकेतन बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगभग अगर सिर्फ बीरभूम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर 20% एरिया के अंदर काम हुआ है, बाकी 80% एरिया के अंदर थोड़ा थोड़ा 4G कभी कभार आता है, कभी कभार जाता है, ऐसा स्थिति है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि बीएसएनएल का जो 4G है ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ चुका है। और श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है कुछ ऐसे बताया है, तो ये सही है, इसको आप काउंटर नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो ग्राउंड में स्थिति है ये थोड़ा ऐसा है। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने कहा है कि 85% टावर्स जो है वो फुल फेज में वर्किंग कंडीशन में है। हाँ, ये बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि बीएसएनएल का जितना टावर है वो उसमें से 85% टावर जो है फुल फेज में वर्किंग कंडीशन में है। ये तो मैंने ही बताया कि 1 लाख टावर बीएसएनएल ने लगाया है। पिछले कुछ टावर जो है 2G 3G पुराना टावर है, हाँ, उसका भी काम चल रहा है। तो टोटल अगर आप इसको देखेंगे, हिसाब करेंगे तो 85% टावर जो है फुल फेज में वर्किंग कंडीशन में है। लेकिन आपको यह समझना जरूरी है कि 1 लाख या 1.5 लाख टावर से पूरे इंडिया को कवर नहीं कर सकता है बीएसएनएल। तो यहाँ पर ऑलरेडी अभी भी 2 लाख टावर इंडिया पे लगेगा, तब जाके ये काम हो पाएगा। लेकिन ये कैसे बताया गया? बताया गया है कि 85% टावर वर्किंग कंडीशन में है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि 3 लाख टावर की जरूरत है, जिसमें से 1 लाख टावर लगाया गया है और 1 लाख टावर में 85,000 टावर जो है वो वर्किंग कंडीशन में है। तो देखिए, ये राजनीतिक भाषा है, थोड़ा इस तरह का ही होता है। लेकिन हाँ, ये भी आपको मानना पड़ेगा कि बीएसएनएल पिछले 6-7 महीने के अंदर बहुत ग्रो किया है, बहुत हद तक ऊपर आ चुका है। और इस साल के अंत तक बीएसएनएल जो है प्राइवेट कंपनीज को कम्पीट करता हुआ नजर आएगा, थोड़ा थोड़ा नजर जरूर आएगा। ठीक है, अभी तीसरी बात उन्होंने कहा है कि 82% कवरेज इंडिया में है। ठीक है, 82% कवरेज यानी कि जो ऐसे जगह है जहां पर कोई भी प्राइवेट कंपनीज काम नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि जंगल के बीच भी छोटे छोटे गांव होते हैं, 20-25 घर लेकर एक छोटा गांव, पहाड़ के ऊपर नीचे छोटे छोटे करके छोटे छोटे गांव होते हैं, समंदर के आसपास छोटे छोटे गांव होते हैं। तो उस सारे एरिया को अगर मिलाकर देखें तो 82% एरिया के अंदर बीएसएनएल कवरेज मिल रहा है। ठीक है, बॉर्डर एरिया पे भी मिल रहा है, तो ये बात भी सही है। लेकिन हाँ, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो बात बताया गया है ये सिर्फ और सिर्फ कवरेज बताया गया है, कौन से नेटवर्क का कवरेज है ये नहीं बताया गया है। जैसे कि 2G का कवरेज है या 3G का कवरेज है या 4G का है या 5G का है, ये नहीं बताया गया। तो ये राजनीतिक भाषा है, ये थोड़ा ऐसे ही बताया जाता है। लेकिन फिर भी
आपको ये समझना जरूरी है कि बीएसएनएल जो है ग्रो कर रहा है और बीएसएनएल का मार्केट में रहना कितना ज्यादा जरूरत है। तो बीएसएनएल ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और इस साल के अंत तक आपको जरूर बहुत सारे एरिया के अंदर 4G 5G दोनों देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो को पसंद आया है तो आप इसलिए लाइक कर दीजिए, वीडियो को थोड़ा शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे हर इवनिंग के 7 बजे मैं आप सभी के लिए बीएसएनएल रिलेटेड वीडियोस लेकर आ जाता हूँ। और मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ब्लॉग चैनल का लिंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ब्लॉग चैनल का नाम है शांतनिकेतन शांतनु, वहाँ पे मैं इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स डालता हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।